Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हम कर रहे हैं रिवीजन चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। पिछले भाग में हमने समझी थी पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज, है ना, कि किस तरीके से आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से आप गैस अवस्था में जाते। तो हमने सॉलिड से लिक्विड तक की बात की थी, है ना। जैसे कि हमने बात की थी कि सॉलिड से लिक्विड तक जाने के लिए हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। फिर सॉलिड जब मेल्ट होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फ्यूज होता है ना। और इसमें इसकी क्या होती है, हम क्या कहते हैं, इसको संघलन कहते हैं। संघलन की प्रसुप्त ऊष्मा की हमें आवश्यकता पड़ती है, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। लेटेंट हीट मैंने क्या बताई थी, ऐसी हीट जो कि वहां पे मौजूद तो रहती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। इसी वजह से सेम टेम्परेचर में हमने देखा था कि जल है, जो जल, उनके कणों की जो ऊर्जा है वो ज्यादा होती है ठोस के कणों की ऊर्जा से, यानी बर्फ के कणों की ऊर्जा से। आपको रीजन दिया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण ऐसा हो रहा है ना। तो आज हम उसी से आगे बात करेंगे और देखेंगे कि जल की अवस्था से गैसेस अवस्था में आप कैसे परिवर्तित होते हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। तो उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने वही एक्सपेरिमेंट हमने करना है। हमने एक बीकर लेना है और बीकर में इस समय हमने वाटर भरा, है ना। वाटर हमने भरा, नीचे से बर्नर हमने स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि जब हम क्या करेंगे, हमने पिछले भाग में देखा था कि जब आइस से वाटर को हम क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो हमारे पास जो सॉलिड में यानी आइस में जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं। जब वो वाटर में पहुंचते हैं तो उनके कणों की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। अब इस सेम लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और आगे हमने थर्मोमीटर हमने सेटअप किया हुआ है ना। हम देखते हैं कि अभी लिक्विड धीरे धीरे हीट होगा तो भाप में परिवर्तित होने लगता है, यानी वेपर में परिवर्तित होने लगता है, गैसेस फॉर्म में जाने लगता है, यानी उसका वेपराइजेशन होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों? उसका वेपराइजेशन होने लगता है। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं पास पास है, आप देख पा रहे हैं फिगर में, लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास है और गैस में मॉलिक्यूल्स काफी दूर हो जाते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स ने कुछ एनर्जी प्राप्त की है, जिस वजह से उन्होंने अपने बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको और कम करके वो इस अवस्था में पहुंचे हैं। तो ये वेपराइजेशन के कारण ये चीजें हुई हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि क्वथनांक, है ना। क्वथनांक को हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं, है ना। आपने जब वाटर को बीकर में रखा और बॉयल किया तो वाटर धीरे धीरे बॉयल होके गैस में परिवर्तित हो रहा है, यानी आपका भाप में परिवर्तित हो रहा है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पे जो द्रव्य है वो बॉयल होना स्टार्ट करता है, उबलना स्टार्ट करता है, उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे आप अगर केल्विन में चेंज करें तो 273 केल्विन ये हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? क्वथनांक होता क्या है ना। पहले ये चीज आप नोट करें। चलिए आगे है हमारे पास वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। गुप्त ऊष्मा है ये, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी वेपर बनाने के लिए जब वाष्पीकरण की आवश्यकता होती, वेपर बनाने के लिए जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ आया आपको किस तरीके से ये यूज होती है ना। कि 1 किलो वाटर को गैस फॉर्म में बदलने के लिए जितनी हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि 373 केल्विन पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। मतलब 373 का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे
जो पानी के कण होते हैं और 100 डिग्री पे ही जो भाप के कण होते हैं, तो भाप के कण की जो ऊर्जा है वो काफी ज्यादा होती है। ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए कि 373 केल्विन पे जो पार्टिकल होते हैं गैस के, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है वाटर के पार्टिकल के कारण, है ना? क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम, उन्होंने क्या की रहती है, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करी है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस वजह से ऐसा होता है। एक तो बात थी। दूसरी बात आप देख पा रहे हैं, इंटर कन्वर्जन है आपका, सॉलिड से लिक्विड में जाना को आप हीट करोगे यानी फ्यूजन होता है, लिक्विड को हीट करोगे गैस में पहुंचने के लिए, है ना, वेपराइजेशन कहलाता है। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड में जाना, ठंडा करोगे, कंडेंसेशन कहलाता है। गैस से लिक्विड में जाना, ठंडा, कंडेंसेशन कहलाता है ना? ये चीजें आई बात समझ में? तो इन्हें आप क्या कर सकते हैं, पहले नोट डाउन कर सकते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में किस तरीके से जाया जाता है डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड पे जाना है तो आपको क्या करना है ना? तो हमने क्या करा कि एक्टिविटी करी। हमने एक्टिविटी क्या करी कि हमने एक चाइना डिश पे हमने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया। क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड, है ना? और उसको हम ऊपर से हमने हमने क्या करा, एक चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड लिया, ऊपर से हमने फनल रख दी, फनल के ऊपर हमने कॉटन प्लग रख दिया, जिस वजह से कुछ भी चीज बाहर ना जाए, है ना? जब आप हीट करते हैं नीचे से, होता क्या है कि अमोनियम क्लोराइड आप वोलेटाइल है, ये क्या करेगा, वेपर बना के ऊपर जाके आपका अमोनियम क्लोराइड के वेपर बना देगा। और देखो ऊपर उसने वेपर बना के ऊपर जाके वो क्या हो गया, वहां पे अटैच हो गया। तो सॉलिड से अगर आपको गैस में डायरेक्टली तब्दील होना है तो उसको हम कहते हैं बच्चों सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। कि अगर आपको सॉलिड से गैस में जाना है, डायरेक्ट जाना है, तो कौन सी टेक्निक होती, कौन सी टेक्निक कहलाती है? वो कहलाती है सब्लिमेशन टेक्निक कहलाती है। आई बात समझ में? सॉलिड से अगर आपको गैस में जाना है तो कौन सी टेक्निक कहलाती है? सब्लिमेशन टेक्निक कहलाती है। और आपको गैस से सॉलिड में आना है तो डिपोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिपोजिशन। तो इस तरीके से हम सॉलिड से अगर गैस में हमको डायरेक्टली जाएं तो हम इस तरीके से ये चीज कर सकते हैं, है ना? पीछे हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, लिक्विड से गैस में जा रहे थे, यहाँ पे बिना लिक्विड स्टेज में पहुंचे अगर हमको डायरेक्टली गैस में पहुंचना है सॉलिड से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब्लिमेशन टेक्निक द्वारा उसको कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आई बात समझ में आपको? ठीक है ना? दूसरा, सब्लिमेशन होता क्या है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, है ना? आपका सॉलिड से गैस में जाना बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सब्लिमेशन कहते हैं। तो आई होगी बात आपको समझ में, है ना? तो इसे आप पहले नोट डाउन कर सकते हैं, देन फिर हम आगे बढ़े। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी कि लिक्विड से गैस में जाना, वेपर्स में जाना किस तरीके से होता है, वेपराइजेशन किसको कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं, साथ ही साथ डायरेक्टली अगर सॉलिड से आपको गैस पे जाना है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉलिड से गैस में जाने की, गैस से सॉलिड में आने की, ये सारी बातें हमने करी। तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।